हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके साथ नए टॉपिक्स। आज का टॉपिक्स है इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे सब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? सबसे पहले अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखेंगे तो वहाँ पर डिफिनीशन पूछा जाता है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दें। डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड गिव इट्स एग्जाम्पल। कहता है अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों से बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ए सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस, दोनों पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए और नेचर अलग अलग होना चाहिए। इसलिए ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन द कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों से बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर दो चार्ज आप देख रहे हैं फिगर में। एक चार्ज यहाँ पर है Q और यहाँ पर भी Q है, लेकिन एक नेचर अलग अलग है। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। यहाँ लिखे हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी को डाइपोल लेंथ कहते हैं। उसको हम लोग जनरली फॉर कन्वीनियंस 2L से डिनोट करते हैं। इसलिए ये सिस्टम हुआ। इस सिस्टम को आप देख रहे हैं, इसमें दो चार्ज है। एक चार्ज है यहाँ पे आपका -Q और दूसरा है प्लस Q है। तो एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2L। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डाइपोल लेंथ कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ हमने दिया है, ये मॉलिक्यूल्स है HCl, H2O, NH3, CO2, ETC। ये सब जो है मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को। कैसे? आप HCl को देख सकते हैं। तो HCl में क्या है कि HCl जो है ये है आपका, इसमें भी दो है, H+ और Cl-। तो यहाँ पर दो चार्ज है। यहाँ पर देखिए दो चार्ज है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे H+ है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखिए, हम ये वाटर का दिखा रहे हैं आपको। वाटर का यहाँ दिखा रहे हैं। वाटर में H2 है, ऑक्सीजन एक है, दो H है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन प्लस, एक यहाँ पे है हाइड्रोजन प्लस और यहाँ ऑक्सीजन है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए ये सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। उसी तरह से अमोनिया का हो सकता है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का हो सकता है। कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कुल आवेश का मान 0 होता है। द नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। हाउ? कैसे? तो ऑटोमेटिक है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए दोनों को आप सीधे जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हो गया Q और +-Q, दैट इज 0। इसलिए नेट चार्ज जो है यहाँ पर आपका Q इज 0। डाइपोल पर नेट चार्ज 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, नेट चार्ज जो है वो 0 होगा। अब इसमें आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो लाइन है ये दोनों चार्ज से होकर के अगर एक लाइन हम क्रॉस करते हैं ऐसे, ये लाइन, तो दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। या फिर दोनों चार्ज का जो इंड है वहां से पोजीशन हम आगे बढ़ा दिए हैं बोथ साइड, इसलिए इसको कहा जाता है इंड ऑन पोजीशन। और हिंदी में उसको कहते हैं हम लोग अक्षीय रेखा। फिर इस दोनों चार्ज के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है। देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को हम लोग कहते हैं हिंदी में निरक्षीय रेखा, अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, या फिर इसका दूसरा नाम है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है
सब्जेक्टिव में किस तरह से आएगा, ये एक्सियल लाइन पर भी क्वेश्चन आता है और इक्वेटोरियल लाइन पर भी क्वेश्चन आता है। कैसे आता है हम थोड़ी देर के बाद आपके पास फिर पहुंच रहे हैं, इसके लेकर के आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी जो हम फिगर बनाए थे आपको इलेक्ट्रिक डायपोल का, उसमें दिखाए थे आपको कि दो चार्जेस था, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन नेचर, दोनों पर क्यू क्यू चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, और डायपोल लेंथ था आपका 2l, डायपोल लेंथ 2l था। कहता है दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का जो लेंथ है, डायपोल लेंथ, दोनों का प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और फिर डायपोल लेंथ, मतलब Q इंटू 2l, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं P से, इसलिए P इक्वल टू दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज ले लिया, उसके डायपोल मोमेंट ले लिया यहाँ पर 2l, इसलिए P इक्वल टू Q इंटू 2l। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हम लोग को बहुत जगह यूज करना पड़ेगा इसका, इसलिए याद रखेंगे आप, डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट मीन्स यूनिट ऑफ चार्ज एंड यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कूलम मीटर। एक और इसका यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड डीवाई। तो 1 कूलम मीटर इज 3 इंटू 10 टू द पावर 29 डीवाई। 1 कूलम मीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 29 डीवाई, या फिर 1 डीवाई इक्वल टू 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर। ये दोनों के बीच रिलेशन आ गया, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, इस तरह से माइनस Q से प्लस Q की ओर, इसलिए यहाँ लिखे हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। और इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन हो गया, चार्ज का डायमेंशन लिखिए, चार्ज का डायमेंशन हो गया 80 और डिस्टेंस का डायमेंशन लीजिए L। मास यहाँ नहीं है, मास यहाँ पे नहीं है, इसलिए मास का डायमेंशन नहीं होगा। तो ये था हम लोग का इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा, आप उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिएगा। हम आपके साथ आ रहे हैं इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।